अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी व्लॉग आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेट मॉर्निंग से। लेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं 10 बजे 11 बजे का टाइम था बिकॉज़ हम आज सुबह फ़ातिमा को स्कूल ड्रॉप करके चले गए थे कैश एंड कैरी। हमें कुछ सब्जियों वगैरह की ग्रोसरी करनी थी और फिर वहाँ पे साग नज़र आ गया, और अम्मियों को जब साग नज़र आता है तो अम्मियाँ उसकी फ़ैन होती हैं। और बस फिर अम्मी का यही था कि साग ले लेते हैं बिकॉज़ विंटर जा रहा है, तो बस जाते जाते एक बार और साग बना लेंगे। हालांकि हम एक बार लास्ट टाइम बना चुके हैं कि हमारा वो लास्ट होगा, बट फिर भी अच्छा फ्रेश पड़ा हुआ था तो हमने कहा चलो एक बार बना लेते हैं। बट हमारे घर में फिर भी उस तरह से साग नहीं बनता जिस तरह से लोगों के घर में बहुत ज़्यादा बनता है और बना बना के उसे फ्रीज़ करते रहते हैं और खाते रहते हैं। हम इस तरह नहीं करते। हम जो हैं वो बस एक बैच बनाते हैं उसका, उसमें हम 2 गट्ठी साग लेते हैं, 2 गट्ठी पालक लेते हैं और उतना ही बस जो है फिर हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। फ्रीज़ वगैरह वाला सीन नहीं करते। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और ये देखिए कितने बर्तन अभी पड़े हुए थे और फ़ातिमा से स्कूल के आने का भी टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं जल्दी से खाना बना लूँ। और आज हमारा खाने में वो वाला डे था जो हम बचे हुए सालन का राइस बना देते होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आलू मटर का भी सालन था और आलू गोश्त का भी था, और ये दोनों एक-एक 2-2 दिन के पहले के सालन थे, तो मैंने उनका बना दिया खाना। और ये मैं कैश एंड कैरी से फ़ातिमा के लिए स्ट्रॉबेरीज़ लाई थी, उसकी फ़ेवरेट थी, मुझे नज़र आ गई तो मैंने कहा चलो लेके आती हूँ। और ये उसके सीज़न की फर्स्ट स्ट्रॉबेरीज़ थी। जब वो स्कूल से आई उसे स्ट्रॉबेरीज़ देख के वो इतनी एक्साइटेड हुई, इतनी खुश हुई, उसने बड़े शौक से खाई। तो बस आज जो है ना मेरी सुबह से कुछ तबीयत थोड़ी-सी अपसेट थी और मेरे साथ कुछ हुआ ये था कि मैंने सुबह जब फ़ातिमा को स्कूल ड्रॉप करना था तो एप्पल जूस था, वो पड़ा हुआ था और वो कुछ दिन पहले का ओपन हुआ हुआ था। तो वो मैंने बस थोड़ा-सा ही था, मैंने कहा चल ना मैं इसको पी लेती हूँ, फिर मुझे स्टोर भी जाना है क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट जो नहीं किया हुआ था। तो बस मैंने वो एक सिप ही जैसे लिया तो उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट इतना गंदा था, जैसे रोटन स्मेल उसमें से आ रही थी। तो वो बस साथ ही मैंने उसको स्पिट कर दिया और मैंने छोड़ दिया। बट वो फिर भी कोई एक आध सिप मेरे अंदर चला गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने ब्रेकफ़ास्ट के बाद ही मुझे अपनी तबीयत ख़राब होनी फ़ील हो गई थी। मैंने फिर लंच भी नहीं किया दोपहर में और बस फिर मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और मेरा पेट भी अपसेट हो गया और मुझे बड़ी तबीयत ख़राब हुई, बहुत वीकनेस मुझे और थी और मुझे ठंड लग रही थी। लेकिन फिर शुक्र है कि मैंने मेडिसिन वगैरह ली, ओआरएस मैंने साथ-साथ दिया, तो मैं जल्दी-जल्दी जो है वो रिकवर कर गई। और ये जिस टाइम का क्लिप है ये मैं फ़ातिमा के लिए गाजर का हलवा बना रही थी, क्योंकि उसे गाजर का हलवा चाहिए था और इस टाइम मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो ही रही थी, लेकिन मुझे अभी आइडिया नहीं था कि अब मुझे वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट होने वाली हैं। ख़ैर फिर मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। सारा दिन मेरा बस ऐसे ही गुज़रा रात तक और ये नेक्स्ट डे था और हमारी काम वाली ने जी छुट्टी मार ली, सोने पे सुहागा हो गया। और आज हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो आनी थी, वो थी चीज़ें जी ये वाली अलमारी। और ये आप देखें कि इसकी ना मुझे लॉक सिस्टम बहुत पसंद आया कि आप इसको जब एक बार बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, आपको इसके की को टर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको जब भी इसे ओपन करना है इसे की से ही ओपन करना है, ये विदाउट की ऐसे पुल करने से ये ओपन नहीं होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा इसका लॉक सिस्टम लगा था। और ये अलमारी, अब आप कहेंगे कि ये अलमारी कहाँ से बीच में आ गई, तो अलमारी ऐसे बीच में आ गई कि हमें हो गई थी कुछ रिक्वायरमेंट अलमारी की, और जो हमारे रूम में बिल्ट इन अलमारी थी वो हमें पूरी नहीं पड़ रही थी बिकॉज़ हम 2 बंदों का सामान था, फिर फ़ातिमा की भी सारी चीज़ें होती हैं, उसकी ऑल्दो अपनी एक अलमारी है लेकिन फिर भी सारी चीज़ें उसमें नहीं होती मैनेज। तो हमारे रूम की जो बिल्ट इन अलमारी है वो भी छोटी है, तो बस फिर हमने सोचा कि अब हम जो है ना एक अलमारी परचेज़ कर लेते हैं और उसमें हम फिर अपनी चीज़ें रखेंगे। सबसे जो इसमें मेन था ना वो यही था कि जो हमारे कोट्स और जैकेट्स थे ना मेरे और मेरे हस्बैंड के, वो हमें कहीं रखने के लिए उनके लिए स्पेस नहीं मिल रही थी। तो और इस देखिए इस अलमारी में टायर्स भी लगे हुए हैं, भी बड़ी अच्छी चीज़ थी। जब मैं अलमारी लेने के लिए गई थी तो मुझे वहाँ पे एक ये बहुत अच्छी छोटी-सी लॉकर टाइप चेस्टर थी, पसंद आ गई और इसमें शेल्व्स बनी हुई थी। ये मैंने स्पेशली फ़ातिमा के लिए ली है क्योंकि एज़ यू नो शी इज़ स्कूल गोइंग नाउ, और जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनका दुनिया जहान का जो है ना वो सामान इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी इतनी स्टेशनरीज़ और टॉयज़ और ये सब चीज़ें थी तो उसकी वार्डरोब में नहीं आती थी। तो आपने शायद देखा हो मेरे रूम में वो इसी तरह से ब्लू टेबल एक उसकी है प्लास्टिक की स्टडी टेबल, उस पे पड़ी होती थी तो वो बहुत मेसी लगती थी। तो मैं शेल्फ्स देख रही थी इस तरह की, बट वो विदाउट डोर थी, तो वो मैं और हस्बैंड यही सोचते थे कि वो फिर भी मेसी ही लगेगी रूम में पड़ी हुई। तो फिर हमें ये पसंद आ गई और इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये रूम में
मेरे बेड की साइड पे आ गई है, तो उस वजह से ये एज अ साइड टेबल भी यूज़ हो सकती है। बिकॉज़ मेरे जो रूम है उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि हम उस पे साइड टेबल्स अरेंज करें, इसलिए हमने साइड टेबल्स नहीं रखे हुए। तो बस अब ये एक साइड पे यही आ गया, दूसरी साइड पे तो खैर स्पेस नहीं है। और बस जब ये आई थी तो बारिश हो रही थी, और बारिश रुकी तो फिर वो ड्रॉप करके गए थे शॉप वाले, तो मैंने पहले सारी साफ़ की, खुश्क की अच्छे से। और उसके बाद जो है इनको क्लीन करने के बाद मैंने इसके अंदर प्लास्टिक लाइनर्स बिछाए, और ट्रांसपेरेंट लाइनर्स थे वो। और फ़ातिमा जो है वो तो बस कहती पहले मेरी अलमारी सेट कर दे। तो सबसे पहले मैंने उसी का रैक सेट किया। यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखनी है। पहले फ़िलहाल मैंने इनिशियली सिर्फ इसकी जो बुक्स हैं और इसका लैपटॉप था और इसका बैग था स्टेशनरी, वो रखी। और उसके बाद मेरे पास दो जो है वो रैक्स बच गए, और वो मैं मुझे बोल रही थी मामा इसमें ये भी रख दें वो भी रख दें। मैं उससे कह रही थी कि थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि एकदम से आपको नहीं समझ आता कि कौन सी चीज़ को कहाँ ऑर्गेनाइज़ करना है, और 1-2 दिन लगते हैं। और मुझे भी 2 दिन लगे इन दोनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में फुली। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट ये हो गया कि जो मेरे रूम में मेरे जो चेस्टर में या मेरी ड्रेसिंग के ड्रॉर्स में इतनी ज़्यादा चीज़ें मेसअप हो गई थी, पाइल अप हो गई थी, उनको जो है ना थोड़ी सी स्पेस मिल गई। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं सबसे पहले जो है ना अपने हस्बैंड के सारे कोट्स जो हैं जो फॉर्मल होते हैं, वेडिंग वेयर होते हैं, वो सारे मैं इसके अंदर लगा रही थी। और फिर मैंने उनकी स्पोर्ट्स शर्ट्स थी, ये सारी जो चीज़ें थी ना अम्मी की अलमारी में हमने रखी हुई थी, तो वहाँ से हम उठा के ला रहे थे, और वहाँ पे मैं ला के इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने उनकी सारी स्पोर्ट्स शर्ट्स जो हैं वो रखी। ही इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ फुटबॉल क्लब, और ये उनकी सारी फुटबॉल की क्लब की जो है ना शर्ट्स की कलेक्शन है। और ये देखें जी, अलमारी होगी ऑर्गेनाइज़। इसमें यहाँ पर मैंने ऊपर हस्बैंड के कुछ कपड़े रखे हैं, सेकंड में मैंने अपने जो सारे फैंसी सूट्स थे वो रखे, फिर मैंने बेडशीट्स रखी, और नीचे मैंने नेबुलाइज़र वगैरह रख दिया। अभी फ़िलहाल वो रैक पूरा फ्री है, उसमें कुछ ना कुछ आ सकता है। और सेकंड साइड पे मैंने यहाँ पे हस्बैंड के सारे कोट, अपने कोट और जैकेट्स, और जो मेरे फैंसी सूट आयरन हुए हुए थे वो मैंने हैंग कर दिए, साथ टॉवल्स रख दिए। और जो भी बेडशीट्स के साथ की लवाजमात होती हैं लाइक कुशन कवर्स एंड एक्स्ट्रा पिलो कवर्स, वो सब मैंने रखे। और जो ड्रॉर्स थी उसमें मैंने फ़ातिमा की स्नैक्स रख दिए। और ये जी फ़ातिमा की है इस कबर्ड, इसके अंदर मैंने उसके सारी स्टेशनरी, उसके टॉयज़ वगैरह रखे, और सबसे नीचे मैंने जाए नमाज़ रख दी है। और बस मुझे इस काम में 2 डेज़ लग गए सारी। फिर मैंने रूम की भी जो ड्रॉर्स थी उनको भी ऑर्गेनाइज़ किया, रूम की जो कबर्ड थी उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया। और बस फिर मेरा आज का यही व्लॉग है, और नेक्स्ट व्लॉग के साथ अब मैं आपसे मिलूँगी। तब तक अपना रखिएगा ख़्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।